सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या वाकई 28वीं आइनी तरमीम आ रही है? अगर आ रही है तो कब तक हो जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 28वीं आइनी तरमीम आ सकती है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हतमी मेरा ख्याल है राय देना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत सारे मामलात हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं और उसमें जब तक एक हम आंगी नहीं होगी पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान, तो उस वक्त तक जो है वो उस पर बातचीत चलती रहेगी। अगर कोई हो गया कॉन्सेंसस इवॉल्व तो फिर आ जाएगा ड्राफ्ट। तो कंसेंसस करेंगे पहले, मतलब 26वीं आइनी तरमीम जो है जो उसके मौका पे जो कुछ हुआ, 27वीं में जो चीज़ें हुई, क्या 28वीं में कंसेंसस डेवलप करेंगे? नहीं तो कंसेंसस के बगैर कैसे करेंगे आप? आप मुझे बता देना, नंबर गेम में अगर आप देख लें तो कैसे आप पूरे करेंगे नंबर? पीपल्स पार्टी के बगैर मैं नहीं समझता, या पीपल्स पार्टी या पीटीआई में से किसी एक को आपको साथ में लाना पड़ेगा इसके लिए, उसके बगैर करना मुश्किल होगा। तो कौन इस बार साथ होगा, पीपल्स पार्टी के पीटीआई? मतलब माजी में तो पार्टी होगी, लॉजिकली स्पीकिंग तो पीपल्स पार्टी ही बनती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको ऑन बोर्ड करके ये काम किया जा सकता है। ठीक है, वैसे जो है ज़ाहिर है अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर कैसे नंबर पूरे नहीं होंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट से चंद रोज़ पहले, क्या उसमें ये सारी चीज़ें मौज़ूए गुफ्तगू रही, इसी पे बातचीत हुई? देखिए, वो बजट के मामलात हैं बहुत सारे, फिर कुछ ये NFC के इश्यूज़ हैं और इस तरह के मामलात हैं, उनके ऊपर ही बातचीत रही है मोर और लेस। और उसके अंदर बजट अभी आपको पता है आ रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि हम मेजर जितने हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको उसके ऊपर अपडेट करें और कि क्या क्या काम हम करने जा रहे हैं, या उनकी जो राय है उसको ऑन बोर्ड लें। उसके लिए कमेटी भी बन गई है पीपल्स पार्टी की, जो हमें इस पर अपनी मुशावरत हमसे करेंगे। तो यही है इस वक्त मामला। अगर कोई 28वीं आइनी तरमीम वाला मामला होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। ठीक है, चाडियो साहब ये बता दें कि सदर साहब से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, तो उस पर भी यही बातचीत हुई, क्योंकि खबरें हैं कि ईद से पहले 28वीं आइनी तरमीम आनी है और जो 18वीं तरमीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको एक ट्रॉफी के तौर पे दुनिया के सामने प्रेजेंट करती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें तब्दील होने जा रही हैं। मैंने 2-3 दिन पहले खबर सुनी थी कि जनाब सदर से मुलाकात हुई और की, लेकिन उस हवाले से भी ऐसी बातें आई जो इन्होंने इन्होंने नहीं, मैंने कह रहा हुकूमत ने, जिन्होंने भी ये बातें मशहूर की हुई हैं कि सूबे की बात होगी और ये होगी वो होगी, ये बातें तो नहीं होगी। ये आइन 27वीं 28वीं नहीं लाए, बतौर चेयरमैन के 100 तरमीमें लाए तो भी ये 2-3 बातें जो है ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। कौन कौन सी बातें, दोबारा जरा गिनवा देना कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे नकात हैं जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी बैकफुट पे नहीं जाएगी, किसी सूरत नहीं मानेगी? देखिए ना, एक तो पहली बात तो सूबों की बात है ना, पहले तो आप सूबों की बात पे चल रहे हैं, सबसे ज्यादा आप अहमियत भी उसी को देते हैं। दूसरे नंबर पे भी है लेकिन उसकी बात नहीं है, असल बात आप सूबों की करते हैं। सूबों की बात नहीं चलेगी, यहाँ नामुमकिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे मामलात को तस्लीम करे जो सूबों के खिलाफ हो, जो हकीकत में वफा के खिलाफ होंगे या अवाम की मफादात के खिलाफ हो। लेकिन चाडियो साहब, सूबों के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा है ना माजी में। सराइकी सूबा जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था, जरदारी साहब ने बहसीयत सदर वहाँ दौरा भी किया था और सराइकी बैंक बनाने की, इस तरह बहुत सारी बातें तो हुई थी। सूबों के तो हक में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्या आपने सिंध की तकसीम नहीं होनी, बाकी बन जाए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहीं भी नहीं कहता मर्जी के खिलाफ, लोगों के मर्जी के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं होगा, पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। सराइकी बेल्ट के मामले में जो मामला है वो मुद्दतों से सराइकी सूबे की बात चलती है और वहां जिस किस्म की तकसीम है शहरी और सराइकी लोगों की, उसकी वजह से वो आए और बहुत सारी पार्टियों ने माना भी है, कई मौकों पर तमाम लोगों ने हिमायत भी की है। जबकि चाडियो साहब, वही वाली तकसीम जो है हमें सिंध में भी तो नजर आती है ना। मतलब शहरी सिंध जो है या कराची जो है, वहाँ पे एक नुमाइंदा पार्टी MKM पाकिस्तान मौजूद है, उसका भी मुतालबा रहा है दो सूबों के हवाले से। वो भी कहते हैं कि सिंध और यहाँ बहुत सारी तकसीम, बहुत सारी चीजें इस तरह है, इख्तियारात की तकसीम के हवाले से भी शिकवे रहते हैं। आप इस तकसीम को और उस तकसीम को बराबर नहीं कर सकते। सिंध में उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, हम उनको महाजिर समझते ही नहीं है, वो सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं,
उनके हुकूक भी वही हैं जो हमारे हैं। और बहुत सारी जगहों पे तो हम जो पुराने सिंधी बोलने वाले हैं वो कमजोर हैं, उर्दू बोलने वाले आगे, लेकिन हमें उनसे हसद नहीं है, जलन नहीं है। वो भी सिंध के बाशिंदे हैं, उनको भी हक है। वो हुकूमत में वजीर बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, हर मनसब पे वो बैठते हैं। फर्क नहीं पंजाब में सराइकी इलाके के साथ जो होता है। अभी मैं उसमें वो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन सिंध के मामले में किसी की फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगी कि हमारी फरमाइश है लिहाजा शहरी सूबा। कोई शहरी सूबा नहीं है, सिंध अल्हम्दुलिल्लाह एक है, एक रहेगी। इसको तकसीम करने वाले खुद तकसीम हो जाएंगे। अब यही वाली वैसे जस्टिफिकेशन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद दे दे कि वो कहेंगे जी आपने फिर सराइकी इलाके से उठा के एक प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, वो सराइकी बोलने वाले वो भी पंजाबी हैं, फिर जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि उर्दू बोलने वाले वो सिंधी हैं, वहाँ से भी लोग गवर्नर्स रहे हैं, वहाँ से भी लोग चेयरमैन सेनेट रहे हैं, वहाँ से लोग जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे वहाँ से। अभी आप देखें ना खान साहब के दौरे हुकूमत बुज़दार साहब का भी ताल्लुक वहीं से था, उससे पहले दोस्त मोहम्मद जो खोसा साहब हैं वो भी वहाँ से CM रहे। चलें एक लंबी ये बात हो जाएगी। अब सूबों की तकसीम के हवाले से क्या उस तरह की भी कोई चीज़ इसमें होगी? देखिए, सूबों को तकसीम करने की जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने एक 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करनी है उस सूबे से, और वो सूबा अगर वो रेजोल्यूशन पास करता है तो फिर वफाक में आईनी तरमीम करके आप मज़ीद सूबे बना सकते हैं। तो वो प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस पूरा कोई कर सकता है कि सूबे से कोई रेजोल्यूशन ले ले तो फिर विफाक में देखा जा सकता है मामले को, लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो फिर ज़ाहिर है इस पर बात। सूबे की असम्बली से जो ये देखना वहाँ पे करारदाद मंजूर करवाना, अगर इसी तरमीम को इसी को चेंज कर दिया जाए कि वफाक डिसाइड कर सकता है, कोई इंतजामी कोई कह लें कि इस तरह का कोई एक कमेटी बन जाए जो डिसाइड करे कि पॉपुलेशन वाइज इंतजामी जो मामला था उसको देखते हुए मजीद इंतजामी यूनिट बन जाए। देखें, हमें ना हम किसी आइन और कानून के तहत ऑपरेट करेंगे। हम हवा में तो ऑपरेट नहीं कर सकते ना कि हम कहें कि इंतजामी एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर को नहीं चला सकता। ये बड़ा एक क्लियर कट जो है वो इसके अंदर आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। तो ये तरीका तो यही है। ये तरीका इसका ये कि आप कॉन्सेंसस इवॉल्व करें उसके ऊपर, और अगर कॉन्सेंसस इवॉल्व हो जाता है तो करने की ज़रूरत है। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप पंजाब की परफॉर्मेंस को देखें, CM मरीम नवाज शरीफ साहबा की परफॉर्मेंस को देखें, या उससे पहले शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज साहब की परफॉर्मेंस को देखें, तो पंजाब जो है वो तो उसमें जो डेवलपमेंट है उसको तो दुनिया एक्नॉलेज करती है। सुथरा पंजाब स्कीम हो गई, मोटरवेज हो गई, मेट्रोज हो गई, और ये हॉस्पिटल्स हो गए, ये और अब तो तहसील लेवल पे जाके काम हो रहा है। तो जब एक सूबा ठीक चल रहा है, वो कहते हैं ना कि डोंट फिक्स समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन, तो आप जाके उसको तोड़ के ये ना हो ना तोड़ने के बाद और मसाइल पैदा हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए। हम ये इस तरह ये जो मामलात होते हैं ऐसे नहीं कि हम बस कर दें और फिर सोचेंगे कि क्या होना है। इस तरह के पहले माजी में इस तरह के काम किए गए, उनका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। तो मेरा ये ख्याल है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए, और उस प्रोसेस के तहत जो भी तब्दीली लानी चाहिए लाई जा सकती है। मतलब 28वीं तरमीम जो है उसमें सूबे जो है उसका हिस्सा नहीं होंगे कि नए सूबे बनना। आप ये कह रहे हैं कि अभी इस पर कंसेंसिस होगा, कोई बातचीत होगी, फिर इस पर आगे देखिए, मैंने आपको प्रोसेस का बता दिया तरीका, ठीक है। अगर तो ये प्रोसेस आप फॉलो करके कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें इंटरेस्टेड होगी कि पंजाब के किससे हो। मतलब मुस्लिम लीग पंजाब की तकसीम पे नहीं, मतलब राजी सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की तकसीम पे मसला है, नून लीग को पंजाब की तकसीम पे मसला है। मैं ये शायद ये पंजोता साहब को KPK में जो नए यूनिट बनने हैं उस पर इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। और फिर देखें, हमें ना नॉन इशूज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं पता कि अगर आप ज़्यादा सूबे बना देंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। आपने अगर बेहतर करने हैं मुल्क के हालात तो लोकल बॉडीज़ की जो रिफॉर्म है वो की जाए, उससे जो है आपकी ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा बेहतर डिलीवरी होगी सर्विसेज की आवाम तक, और वो इम्पॉर्टेंट है मेरा ख्याल है इसके इस मामले के अंदर। या अगर NFC के अंदर कोई इशू है तो वो भी आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके ही तब्दील कर सकते हैं। इस तरह ये जो नी जर्क तरीके से कुछ करने का फ़ायदा नहीं होगा, फिर उससे नुकसान ही होता है। ठीक है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल बॉडीज जो है, उस पर भी तो सियासी जमातों का रवैया अफसोसनाक रहा है ना। अब आपकी बड़े तवील अरसे बाद इलेक्शन हुए 2015 में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने जो बलदियाती इदारे थे उनको मजूल कर दिया। अच्छा पंजाब साहब ये बताएं, 28वीं तरमीम होने जा रही है, क्या कहेंगे, कब तक होती नज़र आ रही है? किसी ने आपसे भी रब्ता किया, आपकी जमात से भी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आदिल निज़ामी साहब, आपने मौका दिया। देखें, इससे पहले 26वीं तरमीम की गई, फिर 27वीं तरमीम की गई, अब 28वीं की बात की जा रही है। जो पहले तरमीमें की गई हैं या जो हुकूमत इमरान खान साहब की हटाई गई,
तो उस सारे प्रोसेस से या तरमीमों से पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? पाकिस्तान की आवाम को आपने क्या दिया है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है गुर्बत की लकीर के अंदर कमी आ गई है? क्या पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी बढ़ गई है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है अमन आ गया? क्या पाकिस्तान की मैशत ठीक हो गई है? क्या पाकिस्तान में बिजली के बिलों के रेट कम हो गए? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी आ गई है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो जराइम के अंदर खात्मा हो गया? क्या पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी खत्म हो गई है? क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम हो गया? क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहाल हो गई है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके तकद्दुस की जो हिफाजत हो गई है? पाकिस्तान को हुआ क्या उससे? ये तो सारी तरमीमें इसलिए की गई हैं कि जो ये निज़ाम कायम किया गया है, इमरान खान को जेल में रखा है, पीटीआई को दीवार से लगाए रखना है, उसके तसलसल के लिए ये सारी तरमीमें की जा रही हैं। आपको इस्तिस्ना तक लेने के बावजूद क्यों नहीं सुकून आ रहा? ये फिर अगर इन तरमीमों से सुकून नहीं आ रहा तो फिर सुकून तो कब्र में ही आपको मिलना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको सुकून नहीं आ रहा। आपने जो कुछ किया है आज तक, ठीक है, उस एक एक चीज़ का अगर आपसे हिसाब मांगा जाए तो आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? CCD से आप आवाम को करा रहे हैं जी, मावराए अदालत उठा उठा के बंदों को मार रहे हैं। यानी एक प्रोसेस मौजूद है किसी भी चीज के लिए। आप कैसे, मेरे अपने हलके के अंदर हदूरपुर गांव है जहां पर कमर नामी शख्स जिसको उठाया गया कि आप जो है वो, आपके पास हमें शिकायत है कि आप जो है चरस का काम करते हैं या मंशियात का काम करते हैं, बाद में उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया। तो आपने जो एक्ट्स बनाए हुए हैं वो किस लिए बनाए हुए हैं? आपने जो कानून साजी की हुई है वो किस लिए की हुई है? ये आइन किसके लिए है? क्या आइन लोगों के बुनियादी इंसानी जो हकूक हैं उनको सलब करके आप जो है पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन होंगे? पंजाब की परफॉर्मेंस की बात कीजिए, मैं अगले दिन देख रहा था, सोच रहा पंजाब के अंदर जितनी करप्शन सामने आई है। मरीम नवाज साहबा ने इस जराइम के ऊपर नोटिस ले लिया। भाई ये 2.5 साल में अगर जराइम हुए हैं उस पर नोटिस लिया है तो क्यों जराइम हुए हैं? क्या जराइम फिर कंट्रोल करना जो है वो पीटीआई का काम है? जो वजीर आला बनाई गई हैं उनका ही काम था ना जराइम पे कंट्रोल करना। तो हर जगह पर 53 करोड़ रुपए की करप्शन, अभी हिसाब दिया वहां जो दुबई लीज के अंदर नाम आया, फ्लैट्स है आपके अबसार आलम जो आपके हमायती हैं, क्या उसका हिसाब मिल गया? गंगम स्कैंडल के अंदर जो है, देखिए हम मैं किस चीज का कंडेम करें? उनका भी नाम सुन लीजिए ना, आप अपनी गुफ्तगू उनका नाम आया ना, सुन लीजिए किस चीज पे? दुबई लीज उनके नाम आए, बार प्रॉपर्टी निकल आई, देखें न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी निकल आई। मेरे भाई हम एक एक चीज के हिसाब दें, लेकिन मोहसिन नकवी को पकड़ेगा? क्या हाथ डालेंगे आप? क्या आप उसको गिरफ्तार करेंगे? ये तो हो गया तरमीम पे बताए। वो कह रहे हैं कि वफाक के पल्ले कुछ नहीं बचता, 57.5% जो है सूबे ले जाते हैं, उसके बाद डिफेंस का बजट है, आपने कर्जे देने हैं, वफाक तो माइनस से हर साल जो है शुरू करता है। तो नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके दौर हुकूमत खान साहब तो इसका पूरा कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन बताते थे कि इतने पैसे जो है वफाक को मिलते हैं, इतने सूबे को मिलते हैं, ये अखराजात हैं, ये सैलरीज हैं। तो आप तो माजी में इसको कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में जो ये वाला NFC वाला मामला था, इसको आप करते रहे हैं, कोशिश रही है आपकी भी इसको ख़त्म किया जाए। देखिए ये जो तरमीम है 28वीं तरमीम, ये इसकी 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये तरमीम है, नंबर 2 ये सदारती तरमीम है, नंबर 3 ये सूबों से इख्तियारात लेने की तरमीम है। यानी जो सूबों की खुद मुख्तारी है, ये उस पर हमला है। आपको किसने इख्तियार दिया है तरमीम करने का? आप वोट के जरिए आके बैठे हुए हैं। पहले आपने जो है 8 फरवरी को डाका मारा, फिर आपने रिकाउंटिंग के जरिए हराया, फिर आपने मखसूस नशिस्तें छीन कर आप कहते हैं जी कि हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है पूरे खित्ते में मुझे दिखाएं कहीं पर पेट्रोल की, डीजल की, बिजली की ये कीमतें पूरे खित्ते में। इंडिया के अंदर इजाफा कितना हुआ? 0। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर इजाफा कितना हो? 10%। इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2 गाड़ियों में अपने ऑफिस आए हैं। अब आपके जो CM है वो कितनी गाड़ियों के प्रोटोकॉल पे घूम रहे हैं? गाड़ियों के अंदर हमने देखा था। सदर पाकिस्तान कितनी गाड़ियों में घूम रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, CM पंजाब मैच देखने जाते हैं, कितने प्रोटोकॉल में जा रही है? मैंने बोल दिया, प्रेसिडेंट का भी बोल दिया, CM पंजाब का भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी बोला है, ये आवाम देख रही है बैठ के। बहुत सारे लोग प्रोटोकॉल में घूमते हैं। देखिए 37 गाड़ियों के साथ आप शादी की मुबारकबाद देने के लिए चले जाते हैं और आवाम को कहते हैं कि आप 8 बजे कारोबार बंद कर दें, 9 बजे फलाने दफ्तर बंद कर देंगे, 10 बजे आप मार्केटें बंद कर दें, और आवाम जो है वो कुर्बानी दे, आवाम फिर कुर्बानी दे, आवाम फिर कुर्बानी दे, और फिर कुर्बानी देने के लिए अब सुनने में आ रहा है कल परसों में फिर पेट्रोल ऊपर चला जाएगा।